क्या हुआ जब निधि वन में खुदाई के दौरान मिला 3500 साल पुराना दिव्य मुकुट। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताया जा रहा है। आखिर इसकी खोज कब और कैसे हुई, इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। अगर आप भी श्री कृष्ण प्रेमी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखेगा। और अगर आप हमारे चैनल युगो युगो तक में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से, जहां पंकज नाम का विद्यार्थी अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करने के लिए भोपाल आया हुआ था। बचपन से ही उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे और भगवान की भक्ति से जोड़े रखा था। एक और जहां पंकज के सभी दोस्त रात्रि में क्लब और पार्टी में जाया करते थे, वहीं दूसरी ओर पंकज रोजाना राधा रानी का नाम जपा करता था। एक दिन पंकज ने अपनी सभी साथियों को मथुरा वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन धार्मिक जगह पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। वे सभी लोग गोवा के लिए निकल गए और पंकज अकेला ही मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गया, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरीके से चूर था। मथुरा पहुंचकर उसने श्री कृष्ण भूमि के बहुत अच्छी तरीके से दर्शन करे और नज़ारे वाकई में रोंगटे खड़े करने वाले थे। मथुरा के बाद वह वृंदावन के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने बांके बिहारी, राधा रमन जी और श्री राधा बल्लभ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए। अब बारी थी निधिवन जाने की। ऐसा कहते हैं रोजाना रात्रि को भगवान श्री कृष्ण स्वयं निधिवन के अंदर रास रचाने आते हैं। जितने भी तुलसी के पौधे हैं वो गोपियां बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रास रचाते हैं। पंकज जब निधिवन के अंदर गया तो वहाँ के पौधे का आकार देखकर वो बहुत ही अचंभे में हो गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के समय यही पौधे गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। बात है शाम के 4 बजे की। अत्यधिक भागदौड़ थकान की वजह से पंकज का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। पंकज की बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी और उसी स्थान पर बेहोश हो गए। शाम के 6 बजे निधिवन से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया और निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन बेहोश अवस्था में पंकज अभी भी निधिवन के अंदर ही मौजूद था। रात्रि में 10 बजे जब उसे होश आया तो उसने पाया कि निधिवन के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और वो एक कोने में बैठे राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करने लगा। लेकिन रात्रि 2 बजे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे पंकज के रोंगटे खड़े हो गए। उसके कानों में अचानक से पायल और बांसुरी बजने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रच रहे थे, लेकिन पंकज अपने साधारण मानवीय आंखों से यह नज़ारा नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसके कानों में इतना ज़्यादा शोर पड़ रहा था कि वो पुनः रात्रि में उस स्थान पर बेहोश हो गया। सुबह जब वो उठा तो समझ चुका था कि रात्रि में सचमुच में भगवान श्री कृष्ण रास रचाने आते हैं, लेकिन वो निधिवन के बारे में और अच्छी तरीके से पता लगाना चाहता था। तो उसने निधिवन के अंदर खोजबीन करना शुरू कर दिया ताकि उसे कोई सबूत प्राप्त हो सके। उसने निधिवन के कोने में थोड़ा सा खुदाई करना शुरू किया और थोड़ी बहुत खुदाई करने के बाद ही अंदर से उसे एक टूटी हुई बांसुरी प्राप्त हुई। उसी स्थान के पास और खोदने लगा। उसे वहाँ पर एक बहुत ही दिव्य मुकुट प्राप्त हुआ, जिसके सामने की ओर एक बेशकीमती हीरा भी जड़ा हुआ था। और यह सारे सबूत यही बयां कर रहे थे कि सचमुच में भगवान श्री कृष्ण रोजाना यहाँ पर रास रचाने आते हैं। लेकिन पंकज काफ़ी बड़ा कृष्ण प्रेमी था। उसने इन चीज़ों को अपने पास रखने के बजाय सरकार को सौंप दिया, क्योंकि वह पूरी दुनिया को भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से रूबरू करवाना चाहता था। इसके बाद इस मुकुट व दिव्य बांसुरी को मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि क्या आप कभी मथुरा वृंदावन गए हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और हमारे चैनल युगो युगो तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा।